हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम क्या पढ़ते हैं? आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19, राइटिंग मैसेजेस की। हम राइटिंग मैसेजेस क्या होता है, व्हाट इज राइटिंग मैसेजेस? अ मैसेज इज पीस of information that we write for another person, we cannot speak to him ourselves। यानी कि हम मैसेज कब लिखते हैं? इंफॉर्मेशन दैट राइट, मतलब इन्फॉर्म करने के लिए अनदर पर्सन को। वी कैन नॉट स्पीक टू हिम अवर सेल्व्स, यानी कि हम डायरेक्ट बात ना करके किसी और के थ्रू अपनी बात पहुंचानी, वो क्या होता है? हमारा मैसेज। हम अपने मैसेजेस 3 टाइप से दे सकते हैं, लिख कर, राइटिंग, रिकॉर्ड कर कर, और क्या कर कर? बोल कर, स्पीक करके। यानी कि हमारा लेटर, हमारा मैसेज, अगर हमें मैसेज पहुंचाना है अपना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू, यानी कि इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्ट जाकर नहीं, इनडायरेक्टली, तो आज सीखते हैं हम कैसे लिखेंगे। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन बिटवीन सुशील एंड हिज ब्रदर ऋषि। हम पहले कन्वर्सेशन देखते हैं टेलीफोन पर, किसकी? सुशील और उसके भाई की। देखो, सुशील, हेलो, मे आई नो हु इज स्पीकिंग? क्या मैं जान सकता हूँ कौन है कॉल पर? ऋषि, दिस इज ऋषि स्पीकिंग। मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। सुशील, ऋषि, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मदर, कुड यू प्लीज कॉल हर? मैं माता जी से बात करना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें फोन देंगे? ऋषि, मदर इज नॉट एट होम, माता जी घर पर नहीं है। शी हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गई है। शी विल बी बैक इन द इवनिंग ओनली, वो शाम को वापस लौटेंगी मार्केट से। सुशील, ओके, प्लीज टेल हर दैट, उन्हें यह बता देना। आई शैल रीच होम एट 7 इन द इवनिंग इंस्टीड ऑफ 4, मैं 4 बजे की जगह घर 7 बजे आऊँगा। एज आई हैव टू अटेंड द एनुअल फंक्शन एट स्कूल, मुझे स्कूल में एनुअल फंक्शन अटेंड करने जाना है। ऋषि, सुशील, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड अरुण एज प्लेस, बट आई विल श्योरली लीव मैसेज फॉर हर। तो क्या कह रहा है ऋषि कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, अरुण एज प्लेस, विल श्योरली विल मैसेज फॉर हर, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। दिस इज द मैसेज ऋषि रोट फॉर हिज मदर बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन ही हैड विद हिज ब्रदर सुशील। यानी कि मैसेज जो करा है ऋषि अपनी माता जी को, यानी कि सुशील ने बोला कि मेरी माता जी से मेरी बात कराओ। उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने बोला कि जो मैंने मैसेज दिया है वो माता जी तक, यानी कि मदर तक पहुंचा देना। फिर देखो, हम शॉर्ट फॉर्म में मैसेज कैसे लिख सकते हैं, यानी कि मैसेज किसे बोलते हैं? जब हम शॉर्ट फॉर्म में कोई बात अपनी कह देना, इनडायरेक्टली वे में किसी के थ्रू अपनी बात पहुंचानी। मैसेज सबसे पहले लिखेंगे हम नवंबर, यानी कि डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टाइम, उसके बाद लिखेंगे टू, यानी कि जिसको भी हमें वो मैसेज पहुंचाना है। सुशील फोन फ्रॉम स्कूल, सुशील का स्कूल से फोन आया। ही हैज टू अटेंड द एनुअल फंक्शन देयर, उसे एनुअल फंक्शन अटेंड करना है। सो ही विल बी कमिंग होम एट नाइट 7 ओनली इंस्टीट्यूट, 4 बजे की जगह वो कितने बजे आएगा घर पर? 7 बजे, क्योंकि उसके स्कूल में क्या है? एनुअल फंक्शन है। ऋषि, रिमेंबर, हम देखते हैं द मैसेज शुड बी पुट इन अ बॉक्स, हम एक मैसेज छोटे से बॉक्स में लिखेंगे। देन द वर्ड मैसेज शुड बी रिटन एट द टॉप, जो मैसेज है उसको हम किस पे लिखेंगे? ऑन द टॉप, इस तरह से। उसके बाद मेंशन द डेट एंड द टाइम द मैसेज वॉज रिटन, सब हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे डेट को और टाइम को। मैसेज वॉज रिटन, जब जो टाइम हम मैसेज लिख रहे हैं वो टाइम, और जिस तारीख को हम लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। कीप द मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी कि हमें इधर उधर की कोई बात नहीं, ओनली जो मेन पॉइंट है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में मैसेज देना है, सिर्फ वही उसमें नोट डाउन करेंगे। तो देखो, यू आर तरुणा, यानी कि हम अपने आप को तरुणा मानते हैं। योर मदर हैज़ गॉन फॉर, जो हमारी माता जी है कहाँ पर गई हैं? वॉक के लिए। योर मदर एज फ्रेंड कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट शी इज होल्डिंग अ पार्टी एट अ रेसिडेंस टुमारो, यानी कि उनकी फ्रेंड ने, मदर की फ्रेंड ने कॉल की है कि उनके घर पर एक पार्टी है। बट यू हैव टू लीव फॉर योर कोचिंग क्लासेस, बट तुम्हें कहाँ जाना है? कोचिंग क्लासेस के लिए। सो यू लीव अ मैसेज फॉर योर मदर, तो तुम्हें इसलिए क्या करना है? माता जी के लिए एक मैसेज छोड़कर जाना है। एज तरुणा राइट द मैसेज ऑफ योर मदर, रिमेंबर टू द पुट मैसेज द बॉक्स एज शो अबव। हमने ऊपर देखा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
जैसे ऊपर उसने शॉर्ट फॉर्म में मैसेज डाला, उसी तरह से हम यहाँ पर कोशिश करते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैसेज बनाने, यानी कि उन्होंने हमें एक आइडिया दिया है कि हमें अपना मैसेज इसके थ्रू लिखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, मैसेज। उन्होंने बोला था शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले हमें मैसेज लिखना है, देन हम लिखेंगे डेट। तो आज हम क्या लिखेंगे, आज की डेट लिखते हैं। आप जिस डेट को भी लिखो या नोटबुक में नोट डाउन करो, आप वो डेट डालना, 22 दिसंबर 2025। देन हम लिखेंगे टाइम। अभी टाइम क्या हुआ है, 12:08 12:18 PM। उसके बाद 2, इसको भी हम लिखेंगे, यानी कि हम इसमें किसको लिख रहे हैं, मदर को मैसेज क्या लिख रहे हैं, योर मदर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। क्यों, मतलब हमें कोचिंग जाना है और अपनी माता जी को इन्फॉर्म करके जाना है कि उनकी फ्रेंड का कॉल आया था पार्टी के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, यू हैव टू इनवाइट you have to invite you to a party you have to invite you to a party called your friend at her हाउस। उनके घर पर एक पार्टी है, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया है। I had to leave attend my coaching classes मुझे अपनी कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना है। सो आई रोट दिस मैसेज, इसलिए मैंने आपको ये मैसेज लिखा। क्या लिखा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मैसेज, देन उसके बाद हमें डेट, उसके बाद टाइम, फिर किसके लिए लिखना है वो लिखेंगे, मदर। यू हैव टू इनवाइट यू टू अ पार्टी कॉल्ड योर फ्रेंड, यानी कि आपकी फ्रेंड ने कॉल की थी पार्टी में अटेंड करने के लिए उनके घर पर। आई हैड टू लीव अटेंड, मुझे जाना होगा अपनी कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट मैसेज छोड़ा, यानी कि मुझे जाना है और अपनी बात मुझे पहुँचानी भी है, तो हम कैसे करेंगे, एक शॉर्ट मैसेज छोड़ जाएंगे। उसी तरह से आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। हम नेक्स्ट देखते हैं। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रमोद एंड सतीश। हमें कन्वर्सेशन रीड करनी है प्रमोद और सतीश की। एज सतीश इज लिविंग फॉर हिज ट्यूशन क्लासेस, सतीश जो है अपनी ट्यूशन क्लासेस जा रहा है। ही लीव अ मैसेज फॉर हिज फादर, राइट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा हमारा मैसेज नहीं होना चाहिए। प्रमोद, हेलो, इज़ दैट मिस्टर संजय। प्रमोद ने कॉल की कि इज़ दैट मिस्टर संजय। सतीश ने कॉल उठाई, आई एम सॉरी बट फादर इज़ नॉट एट होम, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं, फादर तो घर पर नहीं है। प्रमोद बोलता है, आई एम प्रमोद कुमार, योर फादर एज पर्सनल सेक्रेटरी, मैं आपके फादर का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। प्लीज़ कन्वे हिम my message that our boss Mr. Mittal has called for an urgent meeting tomorrow at the शास्त्र नगर ब्रांच, यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमारे जो बॉस हैं उन्होंने बोला है आपको ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि अर्जेंट मीटिंग है कल शास्त्र नगर ब्रांच में। मिस्टर संजय विल हैव टू रीच देयर एट 11 AM शार्प, यानी कि उन्हें 11 बजे वहाँ पर पहुँचना है। सतीश, आई विल श्योरली कन्वे द मैसेज अंकल बाय, मैं आपका ये मैसेज
उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। अब देखो जो सतीश है उसको कहाँ जाना है, ट्यूशन क्लासेस के लिए, लेकिन उसे अपने पापा के लिए शॉर्ट मैसेज छोड़ के जाना है, तो वो क्या करेगा, जिस तरह से हमने मदर के लिए ऐसे लिखा था फादर के लिए लिखेंगे। मतलब हमें बताया हुआ था है कि हमें किस चीज़ के लिए लिखना है, कि जो उनके बॉस हैं उन्होंने अर्जेंट मीटिंग रखी है तो उसके लिए उन्हें बुलाया है, तो हम लिखते हैं इसे। देखो सेम उसी की तरह सबसे पहले लिखेंगे हम मैसेज, देन डेट, टाइम, टू फादर, फादर नेम इज मिस्टर संजय, ठीक है। अब उसके हम लिखेंगे मिस्टर प्रमोद कॉल्ड, मिस्टर प्रमोद ने कॉल की मिस्टर मित्तल हैज ऑर्गेनाइज्ड an urgent meeting tomorrow अर्जेंट मीटिंग रखी है उन्होंने कल के लिए, और कितने बजे, अर्जेंट मीटिंग टुमारो एट शार्प 11 PM 11 PM कहाँ पर, शास्त्री नगर ब्रांच, प्लीज रीच ऑन टाइम, प्लीज रीच ऑन टाइम, समय पर पहुंच जाना। हमें एक आइडिया दिया हुआ है कि हमें फादर को मैसेज पहुंचाना है, तो हम किस तरह से पहुंचाएंगे, मैसेज, डेट, टाइम और फादर को जो लिखना है वो, इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करके, बाकी तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ही है कि हम उसको किस टाइप से लिख सकते हैं। अगर आपको कभी शॉर्ट मैसेज डालना हो तो आप किस तरह से डालेंगे, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, देन टाइम मेंशन करेंगे जिसके लिए लिखेंगे सबसे पहले, फिर टू लिखेंगे, ठीक है। मैसेज क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में थोड़े ही वर्ड में, ब्रीफ वर्ड्स में अपनी बात को बता देना इनडायरेक्टली वे में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।